ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सिंधिया राजवंश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने ग्वालियर के फूल बाग मैदान में स्थापित सिंधिया राजवंश के रामलीला समारोह में शिरकत की। श्री रामलीला समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए अभूतपूर्व पर्व है। इस मौके पर हर एक देशवासियों हर एक प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, सभ्यता है रामलीला की, और यह रामलीला पिछले 77 वर्षों से सिंधिया परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, जो धीरे धीरे भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पर सत्य की असत्य के ऊपर और न्याय की जीत अन्याय पर और एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा हमेशा रामलीला से मिलती है। और आज मैं अपनी दिल की गहराइयों से ग्वालियर के हर एक वासी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये वर्ष आनंदमय रहे, मंगलमय रहे एक एक भारतवासी के लिए। तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का भारत में वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। आगे मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने कहा, विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए अभूतपूर्व पर्व, और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासियों को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, सभ्यता है रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से जो सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है, धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत असत्य के ऊपर, न्याय की जीत अन्याय के ऊपर, और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए। तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से शुभकामनाएं। रतन टाटा जी के लिए आपने श्रद्धांजलि व्यक्त की थी और देश में भारत की मांग हो रही है धार्मिक कार्यक्रम, और ये आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक सीख होगी, क्योंकि जैसी दुनिया आधुनिक होते जा रही उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अध्यात्म को आगे रखे, क्योंकि हम केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं है, हम विश्व के आध्यात्मिक शक्ति हैं, और उस अध्यात्म को हमें आगे रखना होगा, क्योंकि मस्तिष्क विकास और प्रगति के रास्ते पे चलेगा, लेकिन जब तक दिल और आत्मा विकास के रास्ते पे न चले और मोक्ष को धारण करने की यात्रा पर हम न समर्पण हो, तब तक इस सृष्टि का संपूर्ण कल्याण नहीं हो पाए। 12 तारीख को विजयदशमी है। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई मेरे सभी ग्वालियर के वासियों को नहीं, मेरे परिजनों को जो यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका परिवार में खुशी का लहर इस वर्ष में आए, प्रगति के पथ पे पहला वर्ष है कि हम पुरानी छतरी के प्रांगण से आज हमारे इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, फूलबाग के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, और मुझे विश्वास है कि 77 वर्ष पुराना ये रामलीला समारोह
जो सिंधिया परिवार के पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया, आने वाले समय में और भव्य से भव्य होता रहेगा। ये रामलीला जो आयोजित की जाती है, ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हम सब इस पृथ्वी के वासियों के लिए उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। और ये एक दर्शन शास्त्र है जो हमारे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता के रूप में, हनुमान जी के रूप में सभी यहां उपस्थित होते, उनकी भी तपस्या है। और आज भारत हमारा अग्रसर हुआ है। दशकों बाद, हजारों साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आज स्थापित हो चुका है। भगवान राम की लीला भारत तक सीमित नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि विश्व तक भी सीमित नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में। इस विजयदशमी के पर्व पर जब झूठ के ऊपर सत्य की जीत होती है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होती है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ पाए और उस यात्रा में हम सबका योगदान मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर ये भव्य रामलीला हमें एक सीख हर श्री राम पर परंदों के जला करते हैं मेरे सामने वो